आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 to 20 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैंने इसका हाफ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इसके पहले वीडियो में दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, विच पार्ट ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये तुम्हारे पास AP दे रखा है, इस AP को ध्यान से देखो। तो फर्स्ट टर्म दैट इज़ A1 इज़ 3, D कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 27 माइनस 15 ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसमें लेट करना पड़ेगा कि nth टर्म लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। इसमें क्योंकि हमें पता करना है कि कौन सा टर्म 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, तो nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। फॉर्मूला बनाने से पहले जो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ हम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। an इक्वल्स टू 132 प्लस a 54th टर्म। अब सीरीज़ में देखने से पता चल रहा है कि A3 है, D12 है, तो वहाँ पे पुट करना है फॉर्मूला an के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 132 हमारा वैसे ही है। A54 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 53d। अब a की जगह पे 3 पुट कर लेंगे, n माइनस 1 इंटू 12, d हमारा 12 आ रखा है। 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12, ठीक है। 53 हमने क्यों किया है, क्योंकि पहले ही हमने इसमें देख लिया था कि हमें 54th टर्म निकालना था। तो 54 में से 1 जाएगा तो 53 आएगा। फिर कैलकुलेशन है, यहाँ पे n को n के पास ही लेके जाना है, सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, इधर से उधर घुमाना है, तो हमें क्या मिलेगा, n की वैल्यू 65। तो 65th टर्म इज़ रिक्वायर्ड टर्म। इस पार्ट का हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 2 AP have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between 1000th term? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे होगे कि हमारे पास दो सीरीज़ की बात की गई है और उनके जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो कितना है, 100। सो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब A 1000 माइनस A डैश 1000। यहाँ पे हमें A डैश का यूज़ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दो सीरीज़ की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम क्या करेंगे कि लेट A एंड A डैश बी फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, A 100 माइनस A डैश 100 इक्वल्स टू 100। A 100 के लिए हमें फॉर्मूला an का ही यूज़ करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखा है, a प्लस 100 में से 1 जाएगा तो 99, तो 99 इंटू डी, फिर माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर से लगाना है। इसमें बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन प्रॉब्लम होगा, फिर कटेगा नहीं। तो a डैश 100 की जगह पे हमारे पास है a डैश प्लस 99d इक्वल्स टू 100। ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस इसको भी मिलेगा, ये माइनस इसको भी मिलेगा, जिसकी वजह से 99d हमारा कैंसिल आउट हो गया और a माइनस a डैश की वैल्यू आ गई 100। इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट किसको करना था, a 1000 माइनस a डैश 1000। तो a 1000 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 1000 माइनस 1 दैट इज़ 999d, फिर माइनस a डैश प्लस 999d, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो कटेगा उसे काट देना है, a माइनस a डैश बचेगा, और a माइनस a डैश की वैल्यू हमारी पहले इक्वेशन 1 में आ रखी है 100, तो यहाँ रख देना है। सो डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म इज़ 100। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज़ 105, 112 अप टू 994। यहाँ देखो एक चीज़ का ध्यान रखना कि 3 डिजिट नंबर की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 100 से होती है। तो 100 तो 7 से डिविजिबल होने वाला है नहीं, तो 100 के बाद देखना है कि कौन नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट नंबर 105 ही है, 105, उसमें 7 प्लस कर लो तो 112 मिलेगा, फिर से अगर प्लस करोगे तो 119 मिलेगा, और एंड सो ऑन बढ़ते चले जाओ। अब 994 कैलकुलेट करने के लिए तो ये सोचोगे कि 3 डिजिट नंबर एंड कहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो एंड कहाँ हो रहा है, 999 पे, लेकिन ये भी डिविजिबल नहीं है 7 से। तो करना क्या है कि इसको 7 से डिवाइड कर लेना है, जो भी तुम्हारे पास यहाँ रिमाइंडर बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 5 बचेगा। सो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 999, ठीक है। तो यहाँ हमें 994 मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमें सीरीज़ मिल चुका है। तो a की वैल्यू आ गई 105, d हो गया हमारे पास 7, an है 994, और फॉर्मूला वही है एज़ यूजुअल, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे क्या रखे हैं, 994, a हमारे पास 105 है, n माइनस 1 वैसा ही है, और d की जगह पे 7।
105 जब लेफ्ट साइड आ रहा है तो माइनस होगा, n-1 इंटू 7, कैलकुलेशन बाकी मैटर करता है, कैलकुलेट करोगे तो n-1 इक्वल्स टू आ गया 127 और n की वैल्यू कितनी हो गई 127 में 1 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 128। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ निकालना क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4। जैसे 4 का टेबल पढ़ के देख लो, 10 के बाद कौन आने वाला है। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250 इज 12, देन 16, 20 और एंड नंबर है 250। 250 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 250 से जस्ट पहले 248 है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हमारे पास एक सीरीज़ आ चुका है, इस ये एपी में है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 12, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते हैं। a2 हमारे पास कितना है 16 माइनस 12, ये आ गया 4, ठीक है। और an है 248, an के लिए वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 248 an की जगह पे, a की जगह पे 12, n माइनस 1 और d की जगह पे 4। कैलकुलेशन करना है, 248 में से 12 को पहले मैंने माइनस किया है, माइनस करेंगे तो 236 आएगा और फिर ये 4 आ गया है डिवाइड होने के लिए, कटिंग करना है, n की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 दैट इज 60। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल। हमारे पास 2 AP दे रखा है, एक ये वाली AP है और एक ये वाली AP है, ठीक है ना। अब n की किस वैल्यू के लिए इसका जो nth टर्म होगा वो इक्वल होगा, तो हमने फर्स्ट सीरीज़ के लिए an रिप्रेजेंट किया है, इसका nth टर्म an है, और सेकेंड सीरीज़ के लिए an डैश रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो an इक्वल्स टू an डैश, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है। तो an का जो फॉर्मूला है सेम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an डैश है तो यहाँ पे a की जगह पे a डैश यूज़ करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी डैश, तो a की वैल्यू है 63। फर्स्ट सीरीज़ को देखना है, यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं देखना है, a की वैल्यू है 63, n माइनस 1 एज इट इज़। d की जगह पे मैंने 2 रखा है, 65 में से 63 को माइनस करोगे तो मिल जाएगा 2, a डैश की जगह पे 3 फ्रॉम द सेकेंड सीरीज़, n माइनस 1 वैसा ही है और d डैश की जगह पे है 7। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, 63 में से इस 3 को माइनस किया है तो हो गया 60 और ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दो, 2n माइनस 2 और यहाँ पे आ गया 7 इंटू n दैट इज़ 7 और 7 इंटू 1 7। अब n की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले थर्ड टर्म गिवन है तो a3 इक्वल्स टू 16 और सेवेंथ टर्म के बारे में क्या दे रखा है कि सेवेंथ टर्म इज़ 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, यानी a7 इक्वल्स टू a5 प्लस 12। अब a3 के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है वही यूज़ करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ a प्लस 2d, और ये 16 मैंने वैसे ही लिखा है और इसको इक्वेशन 1 लेट करा है। यहाँ से चलते हैं तो a7 की जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 60, a5 की जगह पे a प्लस 4d और 12 एज इट इज़, a और a हमारा हो गया कैंसिल आउट, 6d में से 4d चला गया, ये हो गया 2d और d की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई 6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ये था। तो इसमें जैसे ही a की वैल्यू निकालनी है रख दो, d की वैल्यू 6, तो कैलकुलेट करोगे तो a का वैल्यू हमारे पास निकल जाना है 4, ठीक है। तो हमें क्योंकि इसमें डिटरमाइन द AP मतलब हमें सीरीज़ फाइंड आउट करना था, तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया कि a1 इज़ 4। अब a2 कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में d को प्लस करके, तो 4 में 6 को प्लस किया दैट इज़ 10। फिर क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में 6 को ऐड करेंगे यानी 10 में 6 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 16। तो इस तरीके से हमारा एक सीरीज़ मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 अप टू 253। nth टर्म फ्रॉम एंड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l मतलब हो गया लास्ट टर्म, n माइनस 1 एज इट इज़ जो पहले था वही है, d कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कैलकुलेट करना था 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो एंड के लिए लास्ट टर्म यहाँ पे सीरीज़ में देखे होगे तो 253 है, वही रखना है। तो l की जगह पे मैंने 253 पुट किया है,
n की जगह पे 20 -1 और d हमारे पास 5 था, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 8 - 3 दैट इज़ 5। फिर कैलकुलेशन करना है 253 - 19 × 5, कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ रहा है 158। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। द सम ऑफ द 4th and the 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24 एंड द सम ऑफ 6th and the 10th टर्म इज़ 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो सर हमें इसमें सबसे पहले क्या गिवन है, तो A4 + A8 इज़ 24। दूसरी बात क्या बताई गई है, तो A6 + A10 = 44। अब यहीं से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। A4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A + 3D, और A8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो A + 7D। जैसे ही कैलकुलेट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगा 2A + 10D = 24। ध्यान से देखो, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा A, 10 बन जाएगा 5D, और यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये बनेगा 12, जिसकी वजह से 2 और 2 दोनों साइड से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको दिखा देती हूँ मैं। जैसे 2 को तुमने बाहर निकाला तो तुम्हारे पास A + 5D, और 24 को ब्रेक कर दोगे 2 × 12, तो 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन छोटा हो गया। तो A + 5D = 12, इक्वेशन 1। सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए A6 की जगह पे रखा है मैंने A + 5D, फिर A10 की जगह पे रखा है मैंने A + 9D = 44। इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन आया है A + 7D = 22, इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करना है हमें। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से कर सकते हो। मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट किया है, तो इक्वेशन 2 को पहले लिखना ज़रूरी है। A + 7D = 22, और नीचे लिखा है A + 5D = 12। क्योंकि सब्ट्रैक्शन चल रहा है तो साइन चेंज करना होगा। साइन जैसे ही चेंज करेंगे तो हमारा A हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ पे आ गया 2D = 10, सो D = 5। ठीक है, अब D5 आने के बाद हमारा काम तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, A कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 की भी हेल्प ले सकते हैं, इक्वेशन 2 की भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 का हेल्प लिया है। D = 5 इन 1, जैसे ही पुट किया तो A की वैल्यू मेरे पास निकल गई -13। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म इज़ -13। ठीक है, अब सेकेंड टर्म निकालना है, दैट इज़ A2। A2 इज़ A1 + D, तो -13 में 5 को प्लस करेंगे मिलेगा -8। A3 निकालने के लिए A2 + D, तो -8 + 5 दैट गिव्स अस -3। तो इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज़ बन गया। -3, -8, -3 आर द रिक्वायर्ड टर्म्स। Question number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year, in which year did his income reach 7,000? अब इसमें कैलकुलेशन के लिए हमें जो प्रोसेस है उसमें वर्ड भी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने कमेंट्स दे सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। और मैं अपनी नई वीडियो 5.3 के लिए जल्दी ही लाऊंगी, और वो भी 2 पार्ट्स में हो। क्वेश्चन नंबर 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? अब देखो यहाँ क्या दे रखा है कि सुब्बा राव ने 1995 में काम शुरू किया, और उनकी जो एनुअल सैलरी थी वो थी ₹5,000, और जो उनकी इंक्रीमेंट हुई थी, मतलब हर साल जो अमाउंट बढ़ रहा था वो 200 रुपये उनके बढ़ रहे थे हर साल। तो हमें पता करना है कि कौन से ईयर में, किस साल में उनकी जो सैलरी थी वो 7,000 रीच कर गई थी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इनकम ऑफ सुब्बा राव इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय ₹200। इसका मतलब ये हमें एक्चुअली कॉमन डिफरेंस दे दिया है। तो हम लोग इसमें AP पहले सीरीज़ बना लें। तो फर्स्ट जो हमें जहाँ से नंबर ये दे रखा है 5,000, तो ये हमारा 5,000 A1 हो गया फर्स्ट टर्म। फिर नेक्स्ट टर्म A2 जो लिखेंगे वो होगा 5,200, नेक्स्ट हो गया 5,400 एंड सो ऑन। ठीक है, तो AN के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, AN = A + n-1 × D। अब AN हमें दे रखा है कि ये अमाउंट उसका AN है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 7,000 लिख दिया। अब AN की जगह पे 7,000, A की जगह पे 5,000, n-1, एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट n, हमें n फाइंड आउट करना है। ठीक है, और D की जगह पे 200, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 7,000 में से 5,000 माइनस होगा, और यहाँ n-1 × 200, ये हो जाएगा 2,000, n-1 × 200। इस 200 को हम लोग इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड करना है। तो 2000 में 200 से डिवाइड हो गया, 0 0 कैंसिल आउट, और ये हो गया 10। सो n की वैल्यू हमारे पास n-1 = 10, देयरफॉर n = 10 + 1 दैट इज़ 11। तो ये आ गया
11th ईयर में जो उनकी सैलरी है वो 7,000 हो जानी है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड ₹5 in first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings becomes ₹20.75, find n. अब रामकली के बारे में यहाँ पे देख लो। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव करे थे, बचत किए थे, और उसकी जो सेविंग है वो हर वीक कितनी बढ़ती चली जा रही थी, 1.75। तो एक्चुअली यही हमारा डी हो गया। फॉर्मूला वही लगाएंगे, an = a+n-1 इंटू डी। an की जगह पे क्या रखना है, 20.75, a की जगह पे 5, n-1 वैसा ही है, और d की जगह पे 1.75 कैलकुलेट करना है। तो ये 5 मैंने माइनस किया है, 20.75 में से 5 को पहले माइनस कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास 15.75, फिर n-1 मल्टीप्लाई बाय 1.75, n-1 को यहीं रखना है, 1.75 को डिवाइड करना है। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये कट के हमारे पास आ रहा है 9। सो n की वैल्यू कितनी हो गई, 9 + 1 दैट इज़ 10। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए भी 10।